नमस्ते किसान भाइयों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा लहसुन और मिर्च की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप सभी लोग अगर लहसुन और मिर्च की खेती करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसान भाइयों, मैं आप सभी को बताऊंगा लहसुन और मिर्च की खेती करने के लिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा, भूमि शोधन। किसान भाइयों, अगर आप सभी लोग भूमि का शोधन नहीं करते हैं तो क्या होता है, जब आप मिर्च की खेती करते हैं तो उसमें मिर्च में एक रोग लगता है जिसके कारण सारी फसल जो है वह सूख जाती है और लगी हुई हरी भरी फसल, लहलहाती हुई फसल एक बैग सूख जाती है। तो क्या होता है, सारी लागत जो आपने लगाई वह भी नहीं आ पाती। तो किसान भाइयों, आप सभी लोगों को लहसुन और मिर्च की बुआई से पहले ही अपनी भूमि का शोधन करना है। अपनी भूमि का शोधन आप सभी लोग करेंगे कैसे और तरीका क्या होगा, इसी से संबंधित इस वीडियो में मैं आज आप सभी को जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि मैं जो भी सभी फसलों से संबंधित वीडियो अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो किसान भाइयों, भूमि का शोधन कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ आपकी भूमि को शोधन करने। जैसे कि आपने जो भी फसल लगाई हुई है, सपोज जैसे आपने धान की फसल लगाई हुई है या आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, तो आप उसमें क्या करना है, उसको शोधित करने के लिए सबसे पहले आप अपने खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में अच्छे से उसको पाटा लगा के बराबर कर दीजिए, यानी कि जो सिरावन जिसको कहते हैं उसी के माध्यम से उसको बराबर करवा दीजिए। जब खेत आपका प्लेन हो जाए इसके बाद 10 दिन तक आप उसको छोड़ दीजिए। 10 दिन के बाद में जो आपको मैं प्रोडक्ट बताऊंगा उसको उसी के ऊपर डाल करके अच्छी तरीके से एक बार रोटावेटर से जुतवाई कर देंगे और उसको फिर 15 दिन पड़ा रहने दें। तो क्या होगा, जो भी आप प्रोडक्ट उसमें यूज करेंगे ज़मीन में, उसकी जो बैक्टीरिया है वह उत्पन्न होती हैं, वह जो उकठा रोग लगता है फसल में वह नहीं लगेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए आपने दवाई पहले ही डाल दी है। तो किसान भाइयों, दवाई कौन सी होगी अब मैं आप सभी को बताऊंगा दवाई के बारे में। किसान भाइयों, जो उकठा रोग लगता है अपनी उसको रोकने के लिए जो भूमि है उसका ट्रीटमेंट अगर आप पहले कर लेंगे, जो मैंने तरीका बताया है, तो सबसे पहले आप सभी को लेना क्या है, अगर आप 1 एकड़ लहसुन मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आपको लेना क्या है, 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की अच्छी सूखी हुई भुरभुरी खाद और 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेना है आप सभी को। ये दो चीज़ें हो गई। 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपके पास पर्याप्त है तो और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों, आपके पास अगर पर्याप्त खाद है तो आप ले लीजिए, अच्छी बात है। जितनी ही अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद होगी उतना ही आपको अपने खेत में बुआई करने में आसानी होगी, क्योंकि जितनी कम खाद होगी उतने में ही आपको अपने खेत में बुआई करना है। और ट्राइकोडर्मा जो है आपका वो 1 ही किलो पड़ेगा। इसी के साथ में आपको लेना क्या है, गुड़। 1 किलो गुड़ ले लीजिएगा। उस गुड़ को आप घोल बना लीजिए 2 से 2.5 लीटर पानी में। इन तीन प्रोडक्टों को आप पहले एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जो सड़ी हुई गोबर की भुरभुरी खाद है उसको आप छाया में बनाना है। ये सारा ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ तरीका बनाने का, इसको आप अपनी जहाँ पे छाँव हो वहाँ पे पौधे पेड़ के नीचे या घर में जहाँ भी अच्छी तरीके से छाँव हो, धूप बिल्कुल नहीं भी नहीं लगना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आपको लेना क्या है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 किलो आपने ली है उसी में ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरीके से मिला लेना है। ट्राइकोडर्मा जितनी अच्छी तरीके से आप मिलाएंगे उतना ही अच्छी बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होंगी। बैक्टीरिया ही जो उत्पन्न होती है वही हमारा जो मिर्च जो है उसमें जो उकठा लगता है वह नहीं लगेगा। उकठा का बहुत ही रामबाण इलाज होगा यह। आप ट्राइकोडर्मा और सड़ी हुई गोबर की खाद को सबसे पहले आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद में आप सभी को क्या है, जो आपने गुड़ लिया था उसका घोल 2 लीटर पानी में बनाया था उसी को आप अच्छी तरीके से छींटे मार मार के उसमें पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद और जो ट्राइकोडर्मा का मिश्रण आपके पास है उसी में मिला करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद में आप छाया में जो पल्ली या तिरपाल है या पन्नी है, जो भी आपके पास चीज़ है, उस पे उसको कम से कम 4 से 5 अंगुल मोटा फैला करके फिर ऊपर से ढक दीजिए। यह तरीका हो गया ट्राइकोडर्मा बनाने का। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा आपका बन चुका है। अब आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा में जब तक अच्छी तरीके से नमी नहीं होगी तब तक उसमें बैक्टीरिया जो हैं हमारे वह उत्पन्न नहीं होते। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप सभी को करना क्या होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्राइकोडर्मा आपने बना लिया। इसके बाद में आपने जहाँ पे ट्राइकोडर्मा फैलाया हुआ है वहाँ पे उसको हर तीसरे दिन अच्छी तरीके से मिक्स करके पुनः फैला देना है। अगर उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी की कमी है तो आप स्प्रे पंप के माध्यम से आप पानी डाल सकते हैं। पानी आप उतना ही डालें ताकि आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा है वह बहने न पाए। इतना मुलायम और भुरभुरा होना चाहिए, सिर्फ गीला होना चाहिए, जिससे आपकी जो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होती है ट्राइकोडर्मा के माध्यम से वह बहुत अच्छी तरीके से
यह प्रक्रिया आपको 15 दिन लगातार करनी है। अब आप इसको खेत में कैसे डालेंगे? तो किसान भाइयों, आपने जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले अपने खेत की एक बार जुताई कर दीजिए, और यह ट्राइकोडर्मा आपका 15 से 20 दिन का, यह जो तरीका बताया है इसी तरीके से करते करते हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, शाम के समय अच्छी तरीके से अपने खेत की जुताई करने से पहले उसको उसी पे बुआई कर दीजिए ट्राइकोडर्मा का अच्छी तरीके से, क्योंकि धूप नहीं लगनी चाहिए किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखना। अगर धूप लग गई तो जो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हुई वह नष्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपने खेत की जुताई करें, ट्राइकोडर्मा बो करके धूप ना लगने पाए। ट्राइकोडर्मा अपने खेत में बो दीजिए, फिर जुताई करवाने के बाद तुरंत उसमें पाटा लगा दीजिए, ताकि जो ट्राइकोडर्मा आपने अपनी खेत में सड़ी हुई गोबर के साथ डाला हुआ है, उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न हुई है वह नष्ट ना होने पाए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा आपको ट्राइकोडर्मा डालना। तो किसान भाइयों, इसके बाद 15 दिन आप खेत पुनः पड़ा रहने दें। इसके बाद में आप सभी को करना क्या होगा, 15 दिन के बाद में आपको जो भी डीएपी, यूरिया, पोटास डालनी है वह सब डालिए। इसके बाद अपनी लहसुन की फसल की बुआई करिए। इसके बाद में आप सभी लोग उसमें मिर्च के पौधे की रोपाई अच्छी तरीके से करेंगे, तो उसमें उकठा रोग का प्रकोप नहीं आएगा। आप सभी को जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप सभी ने लगातार मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।